दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। बंगाल, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी की पुलिस इतनी धांधागर्दी, इतना भ्रष्टाचार को बढ़ावा, हर जगह मारा मारी, आप समझ लीजिए बहुत बुरी हालत है। अदालत, विपक्ष, आम जनता, मूल रूप से भारतीय मूल रूप के बंगाली लोगों के साथ वहाँ जबरदस्त अत्याचार हो रहा। बांग्लादेशी रोहिंग्या वहाँ पे भारी तादाद में हो गए। ममता बनर्जी को अल्पसंख्यक वोट, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं, इनको सबसे पहले संरक्षण देना काम हो गया और पूरी कानून व्यवस्था वहाँ की चरमरा रही है। आज आपको बताना है कि अब जो ममता बनर्जी के जो सरकार है और पुलिस को, उसको अदालत में बुरी तरह से जा रहा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस श्री अभिजीत गंगोपाध्याय जी की अदालत में आज वेस्ट बंगाल की पुलिस की सीआईडी डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को 5 लाख रुपए का जुर्माना, 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बहुत बड़ा अमाउंट है पुलिस पे, 5 लाख रुपए का जुर्माना। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी की पुलिस ने सीमाएं क्रॉस कर दी थी, भ्रष्टाचार की हद कर दी और भ्रष्टाचार को जबरदस्त बढ़ावा दिया। कोर्ट लगातार देख रहा था। कोर्ट ने जब देखा कि सीमा लांघ रहे हैं लोग, अपराधियों को बचा रहे हैं, हर तरह की बेइंसाफी हो रही है, तब कोर्ट को मजबूर होकर हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को आदेश देना पड़ा। उन्होंने 5 लाख रुपए का जुर्माना भरने के साथ हर हाल में 22 सितंबर से पहले हाई कोर्ट के में 5 लाख रुपए जमा करने और 18 सितंबर तक उसके पहले सीबीआई को और ईडी को सारे दस्तावेज प्रेजेंट करने के लिए सीआईडी डिपार्टमेंट को, वेस्ट बंगाल सीआईडी डिपार्टमेंट ममता बनर्जी की पुलिस को कहा है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं मामला कितना संगीन होगा। मामला इतना संगीन है कि आप यहां से अंदाज लगा सकते हैं। अलीपुरम महिला समाने लिंदन से जुड़ा हुआ है मामला, बहुत मशहूर है अलीपुर महिला समाने लिंदन का। इसमें 21,163 पर्सन रजिस्टर्ड हैं इस सोसाइटी, इस कंपनी पे, जो बहुत बड़ा घोटाला, 50 लाख रुपए का ये घोटाला है। और इस घोटाले का आप अंदाजा यहां से लगा लीजिए कि हाई कोर्ट ने के ऑनरेबल जस्टिस ने अभिजीत गंगोपाध्याय जी ने आदेश दिए इनको। इसके पहले और कोर्टों ने 3 साल से ये था कि जो इसके रुपया जो कुछ लोगों को दिए गए हैं, उनके नाम, उनकी जांच, 21,163 लोगों ने आरोप लगाए, उनको एक भी पैसा रिटर्न नहीं हुआ, एक भी पैसा मिला नहीं, उनका जमा किया गया 21,163 लोगों का। दूसरा, जिन लोगों को रुपए दिए गए हैं लोन के रूप में या जिन्होंने अपने रुपए उनसे ले लिए बड़े बड़े अमाउंट, उसमें उन्होंने एक पैसा भी जमा नहीं किया। रुपए लेने वाले कंपनी वाले लोग, उनके घर हैं, पते हैं, बाकायदे रह रहे हैं, गाड़ियों से घूम रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार का जबरदस्त संरक्षण है उनको, सरकार और पुलिस सब बचा रहे। 3 साल से वो एक भी नाम नहीं बता पाए। जिन लोगों ने रुपया लिया ना, उनका पता ना ठिकाना, कुछ भी नहीं किया। वजह था कि उनको ऊपर से आदेश थे, सरकार के आदेश,
और ममता बनर्जी की पुलिस, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने अपराध किया है, वो सब को सरकार का संरक्षण है और वही लोग पार्टी उनके मेन कार्यकर्ता है। इस तरह का एक आरोप नहीं है या एक घोटाले नहीं, कई घोटाले हैं। दूसरी आपको बता दें कि इतने सबके बावजूद भी 3 साल जब ये पता नहीं लगा पाए तो 24 अगस्त को हाई कोर्ट ने बहुत सख्त आदेश दिया था गंगोपाध्याय जी ने, अभिजीत गंगोपाध्याय जी ने, कि सीबीआई और ईडी को आप सारे दस्तावेज और जांच सौंप दें, वो जांच करेगी, पूरा केस सौंप दें। आपको बता दें सीआईडी डिपार्टमेंट में जू नहीं रहेगी, उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। जब उन्होंने ऊपर बताया तो सरकार से आदेश हुआ, बंगले से आदेश हुआ कि चिंता न करो कोई। अब जब हाई कोर्ट में आए गंगोपाध्याय जी के पास तो उनके एक टॉप अफसर ने माना कि मैं ट्रांसफ़र नहीं किया है। उन्होंने महसूस किया कि जो ममता सरकार के आदेश हैं, हम लोगों की अधिकार क्षेत्र से बाहर है या ऊपर से आदेश, उनको मानना बाध्यता है। तब हाई कोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय जी ने इमीडिएट आदेश किया कि 5 लाख रुपए का इस विभाग में जुर्माना। 5 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये भी आदेश दिया इसी सितंबर महीने पे और 22 सितंबर से पहले, और सारे दस्तावेज पेपर 18 सितंबर से पहले ईडी और सीबीआई। अभी तक इनके पास ना दस्तावेज थे ना कुछ थे, अब इनको करना है, अब ये राइट टाइम है। अब आपको बता, जब ये घटना हुई तो अफसर वगैरह सब 5 लाख रुपए के उस पर हो गए। हाई कोर्ट के जस्टिस का आदेश, ऊपर फ़ोन किया गया, ऊपर से दबाव आए, वहाँ से मौखिक आदेश हुए, डरने की जरूरत नहीं, एप्लीकेशन दो। और एप्लीकेशन क्या दो कि हमारा वो जो है वो आदेश वापस ले लो। आप हिम्मत देखिए बंगाल सरकार की, ममता बनर्जी के सरकार की, उनकी पुलिस की, हमारा आदेश वापस ले लीजिए। और एप्लीकेशन दे रहे हैं, सिंपल आदेश वापस ले लिए। ये प्रोसीजर नहीं है। ये कह सकते थे बाद में एक दूसरी एप्लीकेशन मूव करके कि कृपया मेरे उस पर मुझे राहत दी जाए, मेरे पक्ष को और सुन लिया जाए, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, मैं दस्तावेज सौंप रहा हूँ, अगर न सौंप पाए तो हमारे ऊपर जुर्माना, मुझे आप जो भी लगाना चाहे, अभी थोड़ी हमको मोहलत दीजिए। इस तरह की नहीं, सीधे आदेश वापस लीजिए। गंगोपाध्याय जी ने जब मालूम हुआ उनको भी ताजुब लगा, तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा कि ऐसी अर्जी दाखिल होने वाली या करने वाले आप कौन हैं, आप क्या हैं? सिंपल एक सीआईडी के वो, मतलब एक सीआईडी डिपार्टमेंट, इतना छोटा डिपार्टमेंट हाई कोर्ट के जज से पूछेगा कि आप आदेश वापस ले लो। मतलब आदेश कौन कर रहा है? ये करने लगे आदेश। ये ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस है, ये ममता बनर्जी का भ्रष्टाचारियों पे किया गया सपोर्ट है कि एक सरकार के यहाँ इतनी स्वच्छंद उनकी पुलिस हो गई। जब वो कोर्ट से नहीं डर रही है, कहीं नहीं डर रही है, तब क्या पोजीशन होगी। बंगाल में वास्तव में कानून व्यवस्था के नाम नहीं रह गई, आम आदमी की इतनी बुरी हालत। इस तरह का एक घोटाला नहीं, कई घोटाले हैं इन्वेस्टमेंट के, इनके कई मंत्री फंसे हुए, तमाम घोटाले, कहीं सैलरी का घोटाला, कहीं अपॉइंटमेंट का घोटाला, कहीं कहीं इनका, वो भी अभिषेक बनर्जी भी इन्वॉल्व है कई उसमें। और आपको बता रहे, अभी INDI की एक बैठक में इसलिए नहीं गया क्योंकि उसको पूछताछ में उस दिन बुलाया गया था। अब आप अंदाज लगा लिए कोई सरकार इतनी ज़्यादा वो होगी। कभी आपने सोचा कोई सरकार जो है वो हाई कोर्ट को बोलेगी कि आदेश वापस ले लो? मतलब कोई रिक्वेस्ट, कोई वो कुछ नहीं। अब आपको बता रहे हैं, उन्होंने ये भी पूछा ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय ने, क्या छिपा रहे हैं आप? मतलब वास्तव में कुछ छिपा रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं, इसका अर्थ निकलता है किसी को वास्तव में हकीकत यह है कि वहाँ की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की पुलिस, ममता बनर्जी की CID उन लोगों को बचा रही है जो उनके खास हैं, कांग्रेस के, उनके उसका तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनको बचा रही है।
इनको ट्रांसफर करना भी। इस तरह के तमाम घोटाले हैं ममता बनर्जी का। हकीकत है ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ यही कर रही, घोटालों की सरकार है, सारे मंत्री इन्वॉल्व हैं। और आपको बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक वो है, मगर आपको बता रहे हैं जो जिस मीडिया पे आरोप लगाया जा रहा था 14, उसके अलावा जो 14,000 मीडिया के लोग हैं उनको ये न्यूज़ नहीं दिखाई दी, बंगाल में न्यूज़ नहीं दिखाई दी, रवीश कुमार को न्यूज़ नहीं दिखाई दी है, ये अभिषेक शर्मा को न्यूज़ नहीं दिखाई दी है, अजीत अंजुम को न्यूज़ नहीं दिखाई दी है। जबकि ये सबसे बड़ी न्यूज़ है, हाई कोर्ट का जस्टिस कह रहा है 5 लाख रुपया जुर्माना, और किसको, सीआईडी डिपार्टमेंट को साफ कहा कि आप कैसे वो कर रहे हो। हाई कोर्ट से सरकार का वो कह रही है जरा से डिपार्टमेंट कि आप आदेश वापस ले लीजिए, हाई कोर्ट से कह रही। आप अंदाज लगा सकते हैं कि मीडिया का क्या रहा, जो दूसरा मीडिया इन 14 के अलावा उनकी क्या पोजीशन। बंगाल में दबा के रखा है मीडिया को। हकीकत ये खबर है हाई कोर्ट की ओर। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मैं समय समय पे आपको ऐसी खबरें देता रहूँगा। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखिए।